हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की बैठक का आयोजन शिमला में खादी बोर्ड के प्रदेश मुख्यालय में किया गया। बैठक की अध्यक्षता खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने की। बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने बताया कि बैठक में बोर्ड द्वारा 2020-21 में तय किए गए टारगेट को लेकर समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि बोर्ड की मूल अवधारणा अपने गांव को समृद्ध बनाकर देश को समृद्ध बनाना है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने 364 नए यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से कोविड-19 के चलते 287 यूनिट स्थापित कर दिए गए हैं और अभी 143 निवेदन बैंक की ओर से पेंडिंग है। जल्द ही ये लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा और मार्च से पहले 430 नए यूनिट स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ 93 लाख की सब्सिडी इस योजना के अंतर्गत आवंटित करने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से अभी 9 करोड़ 20 लाख की सब्सिडी आवंटित कर दी गई है। मार्च तक यह आंकड़ा 12 करोड़ से ऊपर निकल जाएगा। रोजगार की दृष्टि से खादी बोर्ड ने इस वर्ष 2,912 लोगों को रोजगार देना था और अभी तक 2,296 लोगों को रोजगार दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि इस बोर्ड को 1-2 साल के भीतर अपने पैरों पर कैसे खड़ा कर सकते हैं, उसको लेकर आज मैराथन बैठकों का उसका हमें भी लाभ मिल रहा है। जैसे उन्होंने नारा दिया है कि वोकल फॉर लोकल, और उसके तहत जो लोकल प्रोडक्ट हैं, जो खादी के प्रोडक्ट हैं, उनकी तरफ लोगों का रुझान बिल्कुल बढ़ रहा है। और अभी जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है उसमें भी आत्मनिर्भर भारत के लिए एमएसएमई के माध्यम से ज़्यादा योजनाएं आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट लगें और लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। इसके लिए विशेष पैकेज दिया गया है। तो मैं कह सकता हूं कि केंद्र की सरकार और उसके साथ साथ प्रदेश की सरकार, जो आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में चल रही है, प्रदेश की सरकार का भी हमें पूरा सहयोग बोर्ड को मिल रहा है। और उसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से जो हमने टारगेट 2020-21 का लिया था, 364 नए यूनिट हिमाचल प्रदेश में स्थापित करना। उन 364 यूनिट्स में से मैं ये कह सकता हूँ कि कोविड महामारी के बावजूद भी 287 यूनिट हमारे लग चुके हैं और लगभग 79-80% हमारा अचीव हो गया है। और हमारे 143 एप्लीकेशंस बैंक के पास पेंडिंग है, यानी कि 430 तक हमारा ये आंकड़ा जाएगा। लगभग 118% हम अचीव करेंगे। पिछले वर्ष हमने 146% अचीवमेंट ली थी, लेकिन इस बार थोड़ा कोविड के कारण थोड़ी कम रहने वाली है। लेकिन उसी तरह से हमने जो सब्सिडी का पार्ट था हमारा, 10 करोड़ 93 लाख सब्सिडी का हमने टारगेट लिया था, उसको हम 9 करोड़ 20 लाख अभी तक बांट चुके हैं और ये आंकड़ा भी हमारा लगभग 12 करोड़ से ऊपर जाएगा, मैं ये कह सकता हूँ। और 2,912 इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का टारगेट था, जिसमें 2,296 लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे चुके हैं। और इसी तरह से ये टारगेट हम अचीव करने वाले हैं। फील्ड में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, किस तरह से बोर्ड के काम को और आगे बढ़ाना है, इसके लिए जो हमारे सभी जिलों के अधिकारी हैं उनके साथ आज ये समीक्षा बैठक रखी है। और जो हमारे सेल शॉप से संबंधित हैं कर्मचारी, उनके साथ भी ये बैठक रखी है कि इस तरह से अपनी सेल को बढ़ाना है और किन किन क्षेत्र में खादी बोर्ड जा सकता है, अचीव कर सकता है। यानी कि कुल मिलाकर टारगेट ये है कि अगले 1-2 वर्षों में खादी बोर्ड को हम अपने पैरों पर कैसे खड़ा कर सकते हैं, इसके लिए आज दिन भर की ये बैठक चलेगी। और इसमें चिंतन मंथन करने के उपरांत अगले वर्ष का जो भी टारगेट लक्ष्य लेकर हम फील्ड में उतरेंगे और अगले वर्ष हम इस वर्ष की भी जो कमी थोड़ी बहुत रहेगी उसको भी हम अचीव करेंगे, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो ये आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य था। और इसमें मैं एक चीज़ का उल्लेख ये करना चाहता हूं, इसमें हमारे 3-4 डिस्ट्रिक्ट बहुत टारगेट अचीव करने में अग्रणी रहे हैं। जैसे सोलन डिस्ट्रिक्ट है, इनका टारगेट 200% से ऊपर अभी तक जा रहा है। इसी तरह से मंडी डिस्ट्रिक्ट है, इसका भी टारगेट 200% से ऊपर जा रहा है। हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट है, 150% से ऊपर जा रहा है। यानी कि ये हमारे मेन कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं और ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट ने 100% अचीवमेंट करी है या करने के बिल्कुल निकट हैं, 31 मार्च तक कर लेंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर खादी बोर्ड अपने पैरों पर खड़ा हो 1-2 वर्षों में, इसके लिए हम सभी यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। और आज मैराथन बैठक हमारी शाम तक चलने वाली है, उसमें सारा कुछ ये हम डिस्कस करेंगे।